नमस्कार नेपाली मित्रों, इस भाग में आपको दो चीजें बताई जाएगी। एक नेपाल संबंधी, दूसरा खबर आ रही है कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। तो पहले नेपाल संबंधी। दोस्तों, हमने 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि नेपाल के एक हेरी भंडारी हैं जो कि नेपाल के रहने वाले थे। अब वो अमेरिका की नागरिकता ले लिए हैं। उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था लगभग 4 साल पहले मेरीलैंड से। और अब दोस्तों खबर आ रही है कि हेरी भंडारी जो है वो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की चुनाव लड़ने वाले हैं। ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह होता है, संसद की तरह पावर होती है इसकी। यानी बहुत बड़ा पद हो गया, जैसे कि मंत्री पद। इन्हीं लोगों को मिला के अमेरिका में सरकार बनती है। आप ये जानिए कि पहला नेपाली आदमी है जो इतने बड़े पद का चुनाव लड़ने जा रहा है। आज तक अमेरिका में केवल मेयर पद के लिए ही किसी नेपाली ने चुनाव लड़ा है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव बड़ा चुनाव हो गया और इसे पहली बार कोई नेपाली मूल का आदमी इसमें शामिल होगा। ये नेपाल के लिए एक अच्छी बात है कि अब नेपाली मूल के लोग भी अमेरिका की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। अब आगे एक अन्य समाचारों में दोस्तों, अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। जो समाचार आ रहे हैं उनके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम नहीं जानते। जो हमने सुना वो आपको बता दिया। यानी अमेरिका ने पूरा प्लान बना दिया पूरे ईरान पर अटैक करने का। अमेरिका हूतियों के खिलाफ बमबारी कर रहा था, तो ईरान ने क्या किया, सीरिया में अमेरिकी बेस पे ड्रोन अटैक कर दिया, जिसमें एक अमेरिकी मारा गया और 5 घायल हो गए। इससे नाराज होके अमेरिका पूरे ईरान पे अटैक करना चाहता है। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इन शहरों पर अमेरिका हमला करने वाला है, ऐसे समाचार आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल की मीडिया चाहे ईरान की कितनी भी तारीफ करे, लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने यदि अटैक कर दिया तो ईरान भी सीरिया लीबिया की तरह बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से बर्बाद हो चुका है। एक अमेरिकी डॉलर बराबर 503 ईरानी रुपया हो रहा है। यानी ईरान की कंडीशन बुरी है। सीरिया जो है रूस के कहने पे अमेरिका से लड़ा। सीरिया में असद सरकार को बचा लिया रूस ने, लेकिन सीरिया तबाह हो गया। लीबिया, गद्दाफी भी रूस की तरफ झुकाव था, उसको भी अमेरिका ने खत्म कर दिया। सद्दाम हुसैन का दोस्त भारत और रूस थे, उसको भी अमेरिका ने खत्म कर दिया। यानी जो भी देश अमेरिका से दुश्मनी लेता है उसे अमेरिका खत्म कर देता है, यदि अमेरिका के उससे व्यापारिक हित जुड़े हो तो। जैसे नॉर्थ कोरिया से अमेरिका के कोई व्यापारिक हित नहीं जुड़े हैं, इसलिए नॉर्थ कोरिया कितना भी एटॉमिक टेस्ट करता है अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईरान, सीरिया, लीबिया, इराक, ये सब अमेरिका का जो कब्जा किया हुआ तेल है, या अमेरिका ने जितना तेल अपने नियंत्रण में ले रखा है, शेल ऑयल, क्रूड ऑयल, उस पर कमीशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये देश तबाह हुए। वेनेजुएला भी लगभग इसी लिए तबाह हुआ तेल के चलते। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तेल वेल कुछ है नहीं, इसलिए नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच लड़ाई होने की कोई संभावना नहीं। अमेरिका फालतू नहीं लड़ता है, जहां से पैसा आना होगा जिस देश से, उसी से लड़ेगा। सीधा कहे, रूस और अमेरिका की लड़ाई में बहुत सारे देश तबाह हो गए। अब लगभग ईरान की बारी है। हमने आपको साफ क्लियर बता दिया कि नेपाल की मीडिया चाहे ईरान की कितना भी ताकतवर क्यों न बताए, लेकिन ईरान का भी लगभग वही हाल होने वाला है जो सीरिया लीबिया का हुआ। कहने का मतलब है अमेरिका और रूस के आपसी टकराव के कारण बहुत सारे देश बर्बाद हो गए। इधर आपने देखा होगा कि यूक्रेन को अमेरिका ने भड़का दिया रूस से लड़ने के लिए। अब अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया और अमेरिका कह रहा है तुम सरेंडर कर दो रूस के सामने। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अमेरिका चाह रहा था कि रूस को
यूरोपीय देशों का दुश्मन बना दें, यानी यूरोपीय देश घबराने लग जाएं कि रूस उन पे भविष्य में अटैक कर सकता है और नाटो मजबूत हो। यानी अब अमेरिका की इच्छा पूरी हो गई, इसलिए उसने यूक्रेन का साथ भी छोड़ दिया। तो कह सकते हैं अमेरिका और रूस के एक टकराव में अब शायद ईरान की बलि दी जाने वाली है। दोस्तों, महाशक्ति देश जब आपस में टकराते हैं तो बहुत से छोटे छोटे देश बर्बाद हो जाते हैं। भारत चीन जब टकराएंगे तो लगभग नेपाल का हाल भी बहुत खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेपाल में चीन समर्थक लोग ज्यादा हैं और नेपाल के नेता लोग चीन से पैसा खाएंगे, चीन की सेना को जगह दे सकते हैं, तो फिर इंडिया अटैक कर सकता है नेपाल के ऊपर। मतलब ऐसा हो सकता है भविष्य में। कहने का मतलब है कि बड़े देशों की लड़ाई में छोटे देश बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए नेपाल को चाहिए गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करे। नेपाल यदि गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता है तो भारत चीन की लड़ाई में नेपाल को कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन नेपाल के कम्युनिस्ट पूरी ताकत लगाएंगे चीनी सेना को नेपाल में जगह देने के लिए, तब नेपाल के लिए नुकसान हो सकता है। भविष्य में यदि कभी भारत और चीन की लड़ाई हुई तो हमने क्या कहा? नेपाल को निष्पक्ष होना चाहिए, न चीन की तरफ न भारत की तरफ। वैसे नेपाल का मित्र राष्ट्र भारत है जिसके साथ मैत्री संधि है, लेकिन भारत का साथ यदि नेपाल देता है तो ड्रैगन का गुस्सा नेपाल नहीं झेल पाएगा। इसलिए नेपाल को चाहिए गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करे। तो हो सकता है अमेरिका और ईरान में सर्जिकल स्ट्राइक चालू हो जाए, या अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो जाए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। अब कब होगा नहीं बता सकते, लेकिन खबरों के मुताबिक अमेरिका तैयारी कर चुका है। धन्यवाद। अब जीतेगा कौन? ईरान भी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि ईरान के पीछे कहीं ना कहीं रूस का समर्थन जरूर है, और चीन का भी समर्थन है, और भारत का भी समर्थन है ईरान को, क्योंकि भारत और ईरान के संबंध ठीक हैं। और भारत के लोग ईरान को मानते भी हैं, क्योंकि वहां पे शिया मुस्लिम होते हैं, और शिया मुस्लिम जो होते हैं वो हिंदुओं के पक्षधारी होते हैं, सुन्नी मुस्लिम हिंदुओं के विरोधी होते हैं। कहने का मतलब है सऊदी अरब की अपेक्षा भारत जो है वो ईरान को ज्यादा पसंद करते हैं भारतीय लोग। तो ईरान को बहुत सारे देशों का समर्थन भी हासिल है, नॉर्थ कोरिया का समर्थन भी ईरान को हासिल है, लेकिन ईरान की तरफ से डायरेक्ट कोई देश युद्ध में शामिल हो जाए ऐसा नहीं होगा। ईरान की तरफ से कोई भी देश नहीं लड़ेगा, तो कह सकते हैं ईरान के हाल भी खराब हो सकते हैं।